अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आमिर शाह आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त मेरे साथ अशरफ खान साहब मौजूद हैं और आपने इनको बहुत सारे प्रोग्राम्स में देखा होगा, बहुत सारे इंटरव्यूज़ में देखा होगा। अवाम न्यूज़ का ये हिस्सा हैं और कुछ दिन कबल एक इंटरव्यू था, उसमें भी आपने इनको देखा होगा। मेरे कहने पे इन्होंने वो इंटरव्यू किया था। तो आज जो स्पेशल प्रोग्राम है वो हम कर रहे हैं खालिद सलीम मोटा साहब के हवाले से। आपको याद होगा कि दुर्दाना रहमान साहिबा के यूट्यूब चैनल पर एक इंटरव्यू आया था खालिद सलीम मोटा साहब का, जो कि वीडियो कॉल पर हम लोगों ने इंटरव्यू लिया था। वो जो क्रेडिट था वो इन्हीं को जाता है। माशाल्लाह से बहुत सीनियर हैं और अपने सीनियर्स के पास बैठ के हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इस तरह के जो हमारे दोस्त अहबाब हैं, हमें उनको हाईलाइट ज़रूर करना चाहिए। इसलिए मैंने उनसे गुजारिश की कि मैं खालिद साहब के हवाले से एक प्रोग्राम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जी वो मेरे बहुत क्लोज़ फ्रेंड हैं, तो आप जो सवाल मुझसे पूछेंगे उसका मैं आपको जवाब दूंगा। इसी में हम लोग जो है कॉल पे बात भी करवाएंगे आपकी उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आमिर शाह साहब, कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम, माशाल्लाह जी। आपका चैनल खूब चल रहा है और लोग इसको लाइक कर रहे हैं और इसमें जो दिखाते हैं आप हकायक बातें बताते हैं, चाहे वो सिंगर है, एक्टर है, राइटर है, डायरेक्टर है, कोई भी है। आपका जो काम है, आपका चैनल है, वो सच बता रहा है। ये जो क्रेडिट है ये मैं आपको भी दूंगा, क्योंकि आप भी उसका एक हिस्सा हैं। आप भी वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं। जब आप हमाम जो है हमें इस चीज़ को बताती है कि हमें आपके प्रोग्राम्स पसंद आ रहे हैं, या फिर जब कोई वीडियोस वायरल होती हैं तो फिर हमें मोटिवेशन मिलती है, तो हम अच्छी अच्छी वीडियोस जो अपने आर्टिस्टों के हवाले से है वो लेके आते हैं। तो हम जो है बातों को इधर उधर किए बगैर सीधा पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले ये बताएं कि खालिद सलीम मोटा साहब का असली नाम क्या था और उन्होंने क्या फिल्म इंडस्ट्री में आके नाम तब्दील किया, या अपने उसी नाम के साथ वो फिल्म इंडस्ट्री में? मेरे बड़े प्यारे दोस्त का नाम लिया आपने, यादें दिला दी मुझे उनकी। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आजकल वो क्योंकि उनकी लातें, पता होगा आवाम को या कई लोगों को नहीं पता, उनकी लातें कट चुकी हैं शुगर की वजह से, लेकिन उन्होंने मसनूई लगवाई हैं। मेरा अल्लाह ताला उन पर अपना करम करे, उनके बच्चों पे। बात यह है कि खालिद सलीम मोटा साहब जब चिनौट से आए तो उनका नाम खालिद सलीम कहते थे उनको। और जब उन्होंने फ़िल्म की दुनिया में पाँव रखा, और ये बात कर रहा हूँ मैं कम से कम नहीं 1900 तकरीबन इस बात को हो गए 40 45 50 साल के करीब, फ़िल्म बनी पंजाबी मेहंदी। तो उनमें उन्होंने पहला करैक्टर कॉमेडी का किया, क्योंकि ये भारी थे ज़रा उस ज़माने में थोड़े से, तो इनका नाम उन्होंने रख दिया खालिद सलीम मोटा। क्योंकि जैसे अलबेला साहब थे, जैसे मुनव्वर दीप साहब थे, रंगीला साहब थे, लकब मिले हुए थे लोगों को, लहरी साहब, बहुत से कॉमेडियर थे हमारे, नन्ना साहब। नन्ना का असल नाम था खावर रफ़ीक, तो लोग उन्हें नन्ना कहते थे, तो इनको खालिद सलीम मोटा कहना शुरू कर दिया। तो इसके बाद इनसे जब मेरी पहली मुलाकात हुई तो माशाल्लाह खुश नुमा उनसे मेरी ऐसी दोस्ती चली कि आखिर तक मेरी आज तक उनके साथ कई सालों के बाद भी दोस्ती है। अशरफ साहब, एक सवाल मेरे दिमाग में है कि जैसे जावेद कोडू साहब हैं जी, तो छोटे हाइट की वजह से उनका नाम कोडू पड़ गया। तो अगर कोई मोटा आर्टिस्ट होता है तो उसको मोटा कह देते हैं। तो आप क्या समझते हैं, आपकी जो सहाफ़त का दौर है इसमें आप क्या समझते हैं, जो एक्सपीरियंस है उस हवाले से, कि क्या किसी आदमी को या किसी खातून को एक स्पेसिफिक नाम दे देना, जैसे कोडू कह देना या फिर मोटा कह देना, क्या ये ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं नहीं, असल में तो होना नहीं चाहिए, लेकिन ये शोब इसकी दुनिया जो है ना, इसमें शनाख्त बनाने के लिए, कुछ कहने के लिए, अब अगर आप देखें तो कई नाम के भी काम करने वाले हैं फिल्मों में, वो एक मखसूस छाप लग जाती है उसके ऊपर कि यार ये ऐसे। अब जैसे हम गुलाम अय्युद्दीन को गुलाम अय्युद्दीन क्यों नहीं कहते, गुल्लू क्यों कह देते हैं? ये एक इसलिए कि आम आदमी भी इनका नाम ले जाए और चीज़ शनाख्त बने बड़ी जल्दी। जो उस ज़माने के एक्टर डायरेक्टर थे और राइटर थे, वो उसकी शनाख्त बनवाते थे किसी भी नाम। अब कौडू का नाम तो असला और है, या हमारे एक होते थे इकबाल मोछा, आपने देखी होगी फिल्म बशीरा, उसमें वो मोछा कहते हैं उसे। इसी तरह हमारे और मुस्तफ़ा टिंड, वो गंजा था उसे मुस्तफ़ा टिंड कहते थे जी। तो ये एक छोटा सा होता है कि लोगों के जहनों में रहे यार ये फलाना एक्टर, नहीं तो सैकड़ों फाइटर है, सैकड़ों विलन आए
जिनको कोई नहीं लक़ब मिले। हमारे मुस्तफ़ा कुरैशी साहब को मुच्छू भाई कहते हैं, और ये लक़ब देने वाले जब फिल्म अरूज पे आई पंजाबी उर्दू, तो मुस्तफ़ा साहब आए। जब पहले मुस्तफ़ा कहते रहे इसे, जब वो लाखों में एक आया, फिर और फिल्मों में आए, काफ़ी काम किया। लेकिन जब राय साहब के साथ उनका काम शुरू हुआ तो राय ने उनका नाम रख दिया मुच्छू भाई। अच्छा अशरफ साहब, ये बताइएगा कि ये किस शहर में पैदा हुए और इनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। मुझे तो खैर पता है, आप बता दें। अच्छा 1947 जुलाई 1947 को ये चिनोड में पैदा हुए और वहीं पे इन्होंने तालीम का आगाज़ किया। उसके बाद जो जो बड़े होते, शेख फैमिली से थे, ये कारोबारी लोग थे, घर में बुरा समझते थे लोग एक्टिंग को, तो ये लाहौर आ गए। इनका शौक़ था लॉ करना, वकील बनना, लेकिन किस्मत कुछ और कर देती है। वकील तो ना बन सके लेकिन एक्टर बने, और वो भी कॉमेडी के, जिनमें उन्होंने आते ही अपनी ऐसी जगह बनाई कि जब फिल्म लाइन में कोई भी जाता है उसको सदियाँ लगती हैं, टाइम लगता है आने में, लेकिन खालिद सलीम मोटा आते, जिन्होंने पंजाबी कहते हैं आ गया तो छा गया ऐसा। खालिद साहब ने जो है हमें बताया भी था कि माशाल्लाह से वो 5 भाई थे। हाँ, उनके 5 भाई थे, 2 बड़े थे, वो वफात पा गए। अब छोटे हैं इनसे 2, ये उनसे बड़े हैं, यानी कि 2 बड़े थे, 2 छोटे, ये बीच वाले थे। तो उनको भी अल्लाह ताला जो फौत हो गए जन्नत में जगह दे। आमीन, बड़े आमीन। प्यारे भाई थे इनके वो भी, और छोटे जो है अल्लाह उनको भी तंदुरुस्ती दे और इनको भी दे। बच्चे हैं इनके, बच्चों को दूर दूर तक अदाकारी का शौक़ नहीं है, नहीं तो कोई एक्टर हैं उनके बच्चे काम कर रहे हैं, जैसे रंगीला साहब का बेटा आया या जैसे मुनव्वरदीप का आया, नहीं चल सके, इसलिए शायद उनके बच्चों ने इसको नहीं माना कि हम भी इस लाइन में आएँ। इनके माशाल्लाह से 5 बच्चे हैं जी, खालिद सलीम मोटा साहब के। तो आप ज़रा कॉल मिलाएं ना, ऐसे कैसे हो सकता है कि हम उनके जो परिस्तार हैं हम उनको उनसे मुलाकात ना करवाएं। या वो तो ऐसे लोग अल्लाह ताला हमेशा उनको जी वो बहुत काबिल लोग रहे हैं, और वो लोग हैं कि जिन्होंने लेजेंड एक्टरों के साथ अपने सीनियर के साथ काम किया। जी, हम इसीलिए चाहते हैं कि थोड़ा वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। हाँ जी, जो हमारे ये नाज़रीन लीजिए, मैं देखने अभी वाले हैं करता उनके हूँ। साथ। जी जी अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई। खालिद भाई मेरी आवाज़ आ रही? हाँ, और वो टीवी बंद कर। अच्छा, हाँ जी, मेरी आवाज़ आ रही है खालिद भाई? हाँ जी, आ रही बिल्कुल। हाँ, ये आपका ही प्रोग्राम हो रहा है आज, तो मुझे आमिर शाह साहब ने ना घेर लिया है, रोक लिया है। मैं बड़े कम, लेकिन ये बहुत ही प्यारे भाई हैं, इनका चैनल भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा है। तो खालिद भाई ये बताएं कि मैं आमिर साहब को देता हूँ, वो आपसे कुछ सवालात करेंगे, मैं तो दे रहा हूँ जवाब आते इनके, आपकी फिल्मों के, ये इनसे भी बात करें। ये जी खालिद साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी आवाज़ सुन के जो है पुराना दौर याद आ गया और पुराना वक्त की यादें ताज़ा हो गई हैं। आपकी मोहब्बत है, आपने याद रखा, वो अभी भी मेरी आवाज़ याद रखी है। देखिए जी, आप माशाल्लाह क्या हाल है, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, आप ठीक है? हम माशाल्लाह हमारे सीनियर आर्टिस्टों में आपका शुमार होता है, तो ऐसे आर्टिस्टों को फरामोश नहीं करना चाहिए, हमेशा दिल के बहुत करीब रखना चाहिए। बिल्कुल, ये मतलब है कि यही किसी आर्टिस्ट की उसकी यही कामयाबी होती है कि उसको अच्छे बंदे याद रहते हैं और अच्छे बंदे याद रखते हैं। जी बिल्कुल, आपने वजह फरमाया। अच्छा, हम लोगों ने माशाल्लाह से काफ़ी गुफ्तगू कर ली है पहले से आपके हवाले से, तो हमने काफ़ी सारी बातें कर ली कि आप शेख फैमिली से थे और बिल्कुल पसंद नहीं करते थे आपके जो है घर वाले इस चीज़ को, आपके भाइयों को नहीं, बड़े नहीं पसंद गए। जी, तो आप माशाल्लाह से एक एजुकेटेड पर्सन है, पढ़े लिखे भी आप थे, लॉ करना चाहते थे पर फिर नहीं हो सका और शोबिस का हिस्सा बन गए। तो हम लोगों ने माशाल्लाह आपकी काफ़ी बातें की और बहुत दिलचस्प लगा, आपके हवाले से मालूमात हमने लोगों तक पहुंचाई। तो आप ये बताएं कि क्या आपको शौक़ था फिल्म्स में आने का, या आप हादसाती तौर पे इस फील्ड का हिस्सा बने? मुझे बेपनाह शौक था। मैं जब दूसरी जमात में पढ़ता था चनियोट में जी, तो वो मैं क्रिकेट की कमेंट्री सुनता था। मुझे वो अंग्रेजी वगैरह तो इतनी आती नहीं थी, उमर कुरैशी की होती थी उन दिनों में कमेंट्री। जी, तो वो एनुअल फंक्शन होता था हमारे चंडीगढ़ में, जो मॉडल स्कूल में पढ़ता था, इस्लामिया मॉडल स्कूल में।
तो वो जो एनुअल फंक्शन था तो मैंने वो प्रिंसिपल जो हमारे हेड मास्टर थे गुलाम रसूल साहब, मैंने उनको बोला कि मैं जो है ना ये कमेंट्री सुनाऊंगा। वो हंस पड़े कि तुम कैसे सुनाओगे। फिर मैंने उनको सुनाई थोड़ी सी वो उमर कुरैशी की कमेंट्री सुनाई, तो उन्होंने मेरा ड्राम जोन में शामिल कर लिया। और जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो उन्होंने स्टूल पे मुझे खड़ा किया ताकि मैं माइक तक पहुंच सकूं। वहां मैंने कमेंट्री शुरू की। जब कमेंट्री मैंने सुनाई तो इतना लोग खुश हुए। वहां पे लोग आते थे, बड़े बड़े स्पॉन्सर थे ना, ये जो मिलों वाले, क्रिश्चियन मिल वाले, फलाने फलाने, वो चिन्योर, वो बड़े स्पॉन्सर करते थे उसको जी। उन्होंने बड़े मुझे इनाम दिए अच्छा, उसमें माशाल्लाह। ना। और उसके बाद जो है ना यार, कमेंट्री था आख सारे वो चिन्योर की जबान में ना, जी, वैसे जी। हर किसी ने पकड़ लेना और कमेंट्री सुनी। कोई मिठाई दे रहा है, कोई पैसे दे रहा है, कुछ वैसे मतलब है कि बड़े बड़े मुझसे खुश होते थे सारे। मल्ले से ही तो एक्टर बन उसके गया बाद है। फिर मैं मुझे भी मजा आने लगा। फिर मैंने वो जितने भी वो घर के वो बुजुर्ग थे फैमिली के, उनके मैंने वो तो जो लहजे करके ना, जब प्रोग्राम होता था, कोई मतलब है कि कोई फंक्शन होता था, कोई शादी वादी का था, तो मुझे खड़ा कर देते थे। फिर मैं उनकी वो जो है ना नकलें सुनाता था लोगों को, लोग बहुत खुश होते थे। और फिर मुझे भी मजा आने लगा। मैंने कहा ये काम ठीक है, इधर ही चलना चाहिए। खालिद साहब, तो आपने तो उसके बाद फिर मैं, हाँ जी, मैं कह रहा हूँ जी जी, आपने तो बचपन में ही शोहरत का मज़ा चख लिया था, तो फिर हाँ बड़े होके तो आपने एक आर्टिस्ट बनना ही था। हाँ टीवी सीरियल। बिल्कुल। तो आप तो मैं ज़रा। मतलब जी कि ट्रेंड इस तरफ रवा हो गया ना, ट्रेंड इस तरफ चल पड़ा, ट्रेंड। जी जी। अच्छा, तो टीवी आप सीरियल। ज़रा, हम लोगों ने क्योंकि आपकी फ़िल्म मेहंदी का जिक्र किया है कि जो ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी सलोनी साहिबा वाली, हम लोगों ने अभी तक, सलोनी, हाँ जी, हाँ हम हाँ। लोगों ने अभी सिर्फ उसका जिक्र किया है। बाकी आप अपनी फिल्म्स का बताएं जिससे आप बहुत ज़्यादा नुमायाँ हुए। अपनी फिल्म्स का बताएं, या फिर जो आपको अपना काम पसंद आया जिस फिल्म में, उसके मेरी हवाले से। पहली फिल्म थी मतलब है कि एज ए कमर्शियल आर्टिस्ट, मतलब पहले मैं मतलब इसी तरह मेहंदी थी, खान चाचा, ये वो, दर्रा खैबर, और काफी सारी ऐसी फिल्में थी जिसमें मैं मतलब एक वहाँ से कॉलेज से या फैसलाबाद से कभी आया तो कोई बैठ गया, शौक बहुत था, तो वो उसमें मतलब है कि शूटिंग वूटिंग कर ली। असल में जो जिस मेरे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिसमें एज ए रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो था मुलाकात फिल्म। जी, ये निशो साहिबा हमारा वाली। ड्रामा चल रहा था रॉन्ग नंबर, वहां पे वापडा ऑडिटोरियम में। जी वापडा ऑडिटोरियम में पहले ड्रामे होते थे। जी। तो सैयद कमाल और वो लईक अख्तर देखने आए थे ड्रामा। अच्छा जो जी। ड्रामा खत्म हुआ तो उन्होंने मुझे बोला कि आपने कल जो है ना एवेन्यू स्टूडियो आना है, वहाँ पे हमारी शूटिंग है फ्लोर नंबर 1 पे, तो वहाँ पे आइए, तो आपको मतलब कि आपके लिए रोल है। तो मैं बड़ा खुश होकर मैं अगले दिन चला गया वहाँ पे। तो वहाँ पे वो गाना वो रिकॉर्डिंग चल रही थी वहीद मुराद की ना, निशो के साथ, लिख दीजिए प्यार की चिट्ठी मेरे नाम। तो वहाँ पे मतलब है कि सबसे मेरा तारफ भी करवाया, और ये वो सब बहुत खुश हुए। मैं भी बड़ा वहाँ पे अजीब था माहौल, मुझे इतना अच्छा लगा। सब कवि साहब थे मेरे बॉस में, उसमें बने थे। फिर और काफी सारे लोग थे जिनसे मेरा तारुफ हुआ वहां पे सही मानों में। फिर ये चल सो चलो, उसके बाद फिर फिल्में लगा था, पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। क्या बात है। फिर शबाब साहब देखा, वो अपना वहां पे आते थे, अली सुफियान फाकी साहब, और उनकी सारी फिल्में की तकरीबन, जागीर से लेके तो अपना अजनबी तक। जागीर की, उनकी फिल्म की, अपना आबरू, और अजनबी, और उनकी सारी बहुत सारी फिल्में की। फिर शबाब साहब की काफी फिल्में की। नजर शबाब की जो फिल्म शुरू की थी शमा, जी। उसमें पहली बार बाबरा आई थी। अच्छा उसकी अच्छा। मतलब मेरे साथ बाबरा की पहली शूटिंग उस फिल्म में हुई थी, लेकिन रिलीज पहले हुई थी वो जो लव स्टोरी की ना, क्या नाम था वो मेरा जो नाम मोहब्बत। मेरा नाम उसके साथ मोहब्बत। अपना मेरा नाम है मोहब्बत, जी रिलीज पहले हुई थी लेकिन शुरू शूटिंग उसकी पहले हुई थी। जी जी। तो उसके बाद चल सो चल, मैंने मतलब है कि पहले बस जब मैं स्टेज पे काम करता था तो वहां पे मेरा मेरे दोस्त होते थे, दाद काफी साफी थे। एक तुफैल तुफैल नाम था, तुफैल
सुहैल साहब, वो भी एक इनका वहाँ पे रिसाला भी निकलता था। तो ये मुझे ले गए इशफाक साहब के वहाँ पे, उनका वहाँ पे जो उर्दू अकेडमी थी, जी वो फिर ले गए मुझे। वो ड्रामा उनका बन रहा था, ड्रामा उन्होंने बनाना, बानो कुर्सिया का लिखा हुआ था। हाँ, उसके जो है ना यावर याद डायरेक्टर थे। सदरा ड्रामा था, पंजाबी ड्रामा सदरा। सफदरा तो हाँ, सदरा सदरा। सदरा तो 2 एपिसोड में मेरा रोल था। तो जब वो ड्रामा चला, लोगों ने इतना पसंद किया कि वो 13 एपिसोड में मुझे रखा। हालांकि 2 एपिसोड का रोल था वो पहले। माशाल्लाह। तो नानी अम्मा मेरा बड़ा उसमें मशहूर हुआ था। जहाँ से मैं गुजरता था वो सब मुझे छेड़ते थे, नानी अम्मा नानी अम्मा। ऐसे तो फिर मतलब कि टीवी पे भी शुरू हो गया सिलसिला, फिल्म में भी, स्टेज पे तो कर ही रहे थे हम लोग काम। अतर शाह खान साहब के सारे ड्रामे किए वहाँ पे। तो वो ही असल में उस्ताद सिखा, उन्होंने चलना सिखाया सारा, कैसे स्टेज के हिस्से कितने होते हैं और कैसे जाना होता है क्या। वो उन दिनों में तो स्क्रिप्ट पे काम होता था, स्क्रिप्ट। आजकल तो ये होता है कि स्क्रिप्ट नहीं भाई, स्क्रिप्ट में से कुछ नहीं बोलना आपने। जी जी स्क्रिप्ट के बाद जो मर्जी बोल लो, स्क्रिप्ट जो है ना उसमें से नहीं बोलना कुछ जी, भी। जी। आजकल का ये माहौल है। आइटम याद किए हुए हैं, अगर बादशाह है तो वो भी बोल रहा है, अगर फकीर है तो वही डायलॉग बोल रहा है यार। बिल्कुल हमारे ऐसे हमें करेक्टर होते थे सही मानों में। ही। बिल्कुल ऐसे ही है। खालिद साहब, आपसे ये सवाल है कि आप एक खुद आर्टिस्ट माशाल्लाह बहुत बड़े रहे, पर जैसे कोई होते हैं कि परिस्तार होते हैं, जो आम देखने वाली पब्लिक होते हैं, तमाशबीन होते हैं, तो वो किसी न किसी आर्टिस्ट को बहुत पसंद करते हैं। जैसे हमारे माजी में बहुत लेजेंड सीनियर आर्टिस्ट इस दुनिया से गए। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके जो पसंदीदा फ़नकार थे, या आपकी नज़र में कौन से ऐसे पाए के अदाकार थे जिनकी अदाकारी के आगे सब कुछ फेल है, आपकी नज़र में? मेरी नजर में मैंने जिनको सबसे बेहतरीन आर्टिस्ट पाया वो अलाउद्दीन साहब थे। क्या बात है। जो उन्होंने रोल किया ना, वो एवर लास्ट कर दिया। अगर वो सिख बने तो सब ने फॉलो, कोई सिख बन नहीं सकता जब तक वो अलाउद्दीन साहब को फॉलो ना करे। जी अगर वो मतलब कि अगर किसी ने बदमाश का रोल किया है, लाडो फिल्म में उन्होंने जो वो डांग चलाई है, वो इकबाल हसन सारी उम्र वही चलते रहे। जी और वो जो चंद बरियाम की कौन सी फिल्म थी, उसमें भी रोल किया था इकबाल हसन ने, वो सबने फॉलो किया। अगर सिख बने तो सिख बने, अगर फिल्मची बने तो फिल्मची बने, पन्ने का लाहौरी बोली तो एक्स्ट्रा अखीर कर दी बिल्कुल। बिल्कुल बस जी। वो सही परफॉर्मर आर्टिस्ट थे। और जो कोई बहुत कुछ सीखा वो चाली साहब से सीखा, मतलब इसरार और अमरूद जो थे, और उनसे अपना अलाउद्दीन साहब से मैं बहुत क्या बात है। मुतासर था। अब मैं कॉमेडी में मैं इंग्लिश फिल्में देखता था, बट टेबल एंड ला कैस्टिलो, ये भी मोटा पतले की कहानी थी, ये भी लॉरेल हार्डी थी। फिर वो इंडिया में गोप याकूब थे। तो ये मतलब सही मानों में आर्टिस्ट थे जिनसे लोग इंस्पायर हुए और उनको कॉपी भी किया और मशहूर भी हो गए सब लोग। खालिद साहब, आपने टीवी में भी काम किया, स्टेज पर भी काम किया, फिल्म में भी काम किया। आपने अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल, ज़्यादा रिलैक्स, आपकी नज़र में कौन सी जगह थी? फिल्म आपके लिए आप समझते थे कि यही मेरे लिए बेहतर है, या फिर ड्रामा या स्टेज, कौन सी ऐसी जगह थी? असल में सबसे मुश्किल काम जो है ना वो फिल्म का है, जी लेकिन एंजॉय सबसे ज्यादा करो उसमें। स्टेज पे इसलिए एंजॉय करते हैं कि वो उसी वक्त क्विक रिस्पॉन्स मिल जाता है। बिल्कुल आपने जो करते हो ना, आपको क्लैप भी वहीं पे हो जाती है, आपकी हुटिंग भी वहीं पे हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो ट्रेनिंग स्कूल है, मतलब जैसे मतलब है कि आपने मैट्रिक करना होता है तो पहले आप प्राइमरी करते हो, फिर मिडिल करते हो, फिर मैट्रिक करते हो। तो फिल्म जो है ना वो पीएचडी करने होती है किसी चीज की। बिल्कुल बिल्कुल। फिल्म में याद रखना पड़ता है कि आपने पिछला शॉट, वो बेशक 2 महीने पहले हुआ था, कि आपने पिछला शॉट किया दिया था, आपने कंटिन्यूटी क्या की थी, बिल्कुल उसमें आपका मतलब वो टर्निंग वही वहां से करनी शुरू करती है और टेम्पो मेंटेन करनी पड़ती है। ये बता दीजिए कि आपकी फेवरेट फिल्म या फिर आपका फेवरेट ड्रामा कौन सा है, ये आप बता दें इंटरव्यू को एंड करने से पहले। अच्छा, एक मेरा स्टेज का ड्रामा था, अली जाद उसके प्रोड्यूसर थे, क्या मजाक है। अच्छा। उसमें मैंने जो कौसर नियाज़ी जो थे ना, मौलाना कौसर नियाज़ी, जी उसका रोल, उस टाइप का रोल किया था मैंने जी। उसमें। मतलब है कि
अली जाद जो जे थे वो गूंगा एक होता है, उसने मतलब ऐसे जैसे आम लोग होते हैं ना, पब्लिक जिसको बोलते हैं, जी जी जैसे अवाम 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 का रोल किया था। मैं मौलवी बना था, तो ट्रस्ट होता है मेरा, और मैं मतलब कि जो करता हूँ वो बहुत, उसमें मुझे अवार्ड भी मिला था जबरदस्त। और वो बहुत पसंद किया था लोगों ने। और इजाज भी सबको कहते थे ये खालिद सलीम ऐसा आर्टिस्ट है जो हमारे लेवल पे आके काम करता है। क्या बात है। बताइएगा कि आपके साथ जो इनका एक्सपीरियंस रहा दोस्ती का, एज ए फ्रेंड, एक एज ए आर्टिस्ट तो आप इनको जानते हैं, एज ए दोस्त आपने इनको कैसा पाया? मैं कहता हूँ मीठा, बड़ा प्यारा और जी जी अच्छा, बहुत मिलनसार आदमी और गम खुशी में साथ चलने वाला आदमी, और कभी भी किसी को टाइम दे के और ना आता था कभी, ये इन्होंने नहीं सीखा कि टाइम दिया और ना पहुँचे। यही बातें होती है अच्छे इंसान की, अच्छे अदाकार की। किसी भी शोबे में कोई भी आदमी हो, उसकी 3-4 चीज़ें अच्छी हों। तो माशाल्लाह इन्होंने तो लेजेंड एक्टरों के साथ काम किया है ना। अभी इन्होंने जिनका जिक्र किया है वो माशाल्लाह अलाउद्दीन साहब यूनिवर्सिटी थे फिल्म लाइन की। जी बिल्कुल। और उन्होंने पाकिस्तान में 2 ही एक्टर जिनको, बल्कि 2 या 3 थे वो, जिनको मैं बड़ा लाइक, जैसे कि अलाउद्दीन साहब, आगा तालिश, अजमल खान साहब। जी हाँ जी देखिएगा। जी जी सलीम भाई आपकी पिक्चर नहीं, हाँ अच्छा, थोड़ा कैमरा आप पीछे करें, थोड़ा हाथ पीछे करें इधर। सलीम भाई आप थोड़ा हाथ पीछे करें, ठीक है। आपकी जो, हाँ इधर, ये बेटी में ये माशाल्लाह इधर रखें। ये नहीं हमारे बड़े प्यारे दोस्त खालिद सलीम मोटा साहब, सही आ रहे जी। अच्छा, कोई आवाम को पैगाम देना चाहते हैं खालिद भाई? हाँ, मैं बिल्कुल अवाम को पैगाम, आजकल तो ये जो जैसा माहौल हुआ है, सैलाब आया हुआ है, तो सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जितना दिल खोल के इसके लिए जो है ना वो काम करें। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा जितना आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो करो। और आर्टिस्टों और दूसरे जो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं उनके लिए ये पैगाम है कि आप पहले इस काबिल बने, फिर उसकी ख्वाहिश करें। जो भी काम आपने करना है पहले उसके लिए काबिलियत पैदा करें, उसके बाद वो काम करें। हाँ, बहुत अच्छा। आज की जो माशाल्लाह आप ये बताएं खालिद भाई कि माशाल्लाह आपने अलाउद्दीन साहब के साथ, आगा तालिश के साथ और उन शख्सियात के साथ, लहरी साहब, मुनव्वर ज़रीफ और मोहम्मद अली साहब, जो इस मुल्क के बहुत बड़े नाम थे, जिनको यूनिवर्सिटी समझा जाता था। जैसे आगा तालिश थे, वो अभी अपने किरदारों में डूब जाते थे। आपने उनके साथ भी काम किया है, आपने पंजाबी फिल्मों में किया है, अच्छा किया है, ट्रेजेडी रोल भी किए हैं, कॉमेडी भी किए हैं। तो आज भी कोई ऐसे बंदे याद आते हैं, कभी किसी की याद आती है आपको खालिद भाई? मुझे सबकी याद आती है। मैं मतलब है कि उन्हीं मादी में ही जी रहा हूँ, आप ये समझ लो। मैं मतलब है कि अगर किसी का जिक्र होता है तो पूरा जो है ना बैकग्राउंड घूम जाती है मेरी नजरों के सामने ना, सारा फ्लैशबैक चल जाता है। अच्छा खालिद भाई, ज़िंदगी अल्लाह ताला की दी की नेमत है, और जब तक इंसान के सांस रब्बुल इज़्ज़त ने लिख दिए वो उतने ही होंगे, ना बढ़ ना कमती। ये बताएं कि ये आपको शुगर जब हुई और ये हादसा हुआ आपके साथ लातों का, तो क्या इसका पहले आपको नहीं पता लगा था कि मेरे साथ ये होने लगा है? नहीं, वो शुगर तो काफी अर्से 50 साल से शुगर है मुझे। अच्छा, लेकिन ये पहले जब तक आप स्ट्रॉन्ग होते हो ना, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती ठीक है। ये, लेकिन आपको टारगेट कर लेती है कि मैंने पहले इसकी ये चीज लेनी है, फिर ये चीज लेनी है। तो जब आदमी कमजोर होना शुरू होता है, एज जो होता है इंसान को कमजोर कर देती है। जब कमजोर होना शुरू हो जाता है तो ये हावी होना शुरू हो जाती है। जब भी मुझे मतलब है कि कोई अटैक किसी किस्म का शुगर का हुआ है तो उस वक्त शुगर नहीं होती, शुगर उधर पड़ जाती थी। सही बात। चले, अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने बच्चों पर
और अपने पोता पोती पे, नवासों पर, जो भी बच्चे हैं उनके ऊपर सिरों पे साया रखे आपका, हमेशा अपना ख्याल रखें। आज आमिर शाह साहब ने आपका प्रोग्राम दूसरा किया है, मुझे खुशी हुई कि ये यंग बच्चे हैं, चौथी पीढ़ी है जो आपको जानते हैं, आपके बारे में जानते, बातें करते। हम तो है कि करते रहते हैं दोस्तों से बातें, और बड़ी खुशी होती, दिली राहत मिलती है, और मुनाफत है नहीं। तो अल्लाह की मेहरबानी से इस बच्चे के लिए भी दुआ करें, आमिर के लिए भी आप ये आते रहें। आप यार इसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना कि आजकल के दौर में ये आपो धापी का जो दौर है, कोई किसी को याद नहीं करता। ये आपकी भी मोहब्बत है, अमर भाई की मोहब्बत है कि उन्होंने मुझे याद रखा हुआ, वरना इस दौर में कौन किसी को याद रखता है। नहीं जब तक आपने किसी को पैसे नहीं ना लेने होते, आप याद ही नहीं रखते। खालिद भाई, बड़े मज़ेदार बात है, अच्छी बात कही आपने। बात ये है कि सिर फिरे मोहब्बत करने वाले भी हैं, हम देखें ना कि आपको देख के पता चलता है, अमर भाई जैसे लोगों को देख के पता चलता है कि मोहब्बत करने वाले लोग हैं, और आपकी मोहब्बत के सहारे तो ऐसे हम जिंदगी गुजार रहे हैं। खुशगवार अब जिंदगी खुशगवार हो जाती है जब बात होती है आपसे। अभी मुस्तफ़ा कुरैशी साहब की वाइफ फौत हुई हैं, मैंने उनसे ताज़ियत की जब वो कराची थे, और अभी हम उनके जो बिरादर ला है अशरफ कुरैशी, उनसे भी बात करेंगे इंशाल्लाह, आमिर की कराएंगे, और जितने दोस्त अहबाब हैं हम चाहते हैं इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं, आखिरी सवाल, कि आपकी सालगिरह कौन सी डेट को है? 3 जुलाई को मेरी सालगिरह होती है। मेरी पैदाइश जो है वो 3 जुलाई 1947 है, तो से 1 महीना पहले पैदा हुआ था। अल्लाह खैर सर, बहुत बहुत अच्छे मज़ा आया। अच्छा नहीं, थोड़ी सी गल जी दसो, मुनव्वर जी साहब तो आपने फिल्म की शरारत मुनव्वर साहब के साथ, ठीक है, कभी ऐसा हुआ कि सेट पे जाके मुनव्वर साहब ने आपको कोई जुगत मारी हो? आज है अक्सर होता था, तो हम मैनेज करते थे आपस में, जुगते हैं, तो कई बार मुझे भी जुमला बता देते थे कि आपने ये कहना है। वो तो बड़ा पॉपुलर आदमी थे, बड़ा मतलब डैडी साहब जो थे ना, उनका अपना मिजाज था, उनके साथ मतलब कि चलना बड़ा, उनके साथ हम शरारतें बड़ी करते थे। वो संजीदा थे। नाम था स्टार्ट की लाइन, मतलब पहली लाइन बताओ, तो हम गलत हमेशा बता देते थे। अच्छा। हाँ, बाकी अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अच्छा ये बताएं, आपका का पसंदीदा गाना कौन सा था? पसंदीदा गाना तो वही था, ऊंचा ना हो प्यार, दुख से लबा ते ना आवे, जिंदगी मुक जावे, ऊंचा ना आवे प्यार, मेहंदी साहब का, अलाउद्दीन साहब पे पिक्चराइज हुआ है, साहब ने गाया था मेहंदी फिल्म में। बिल्कुल जी बिल्कुल। चलें जी, 8 साल बाद पहचाना वहाँ मैं अपने करता था, मैं सेंट्रल जोन में ना पंजाब से, तो वेट में उठाता था, उसके वो चीफ गेस्ट थे, तो उन्होंने मुझे वहाँ पे इनाम दिया था। तो जब मैं शूटिंग पे गया था, वो कहते पहलवान तू अच्छे किधर आ गया? मैं यादाश्त पे अराउंड अल्लाह ने यादाश्त दी थी उनको। चलें, अल्लाह ताला आपको हयाती दे, तंदुरुस्ती दे, अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे, अपने बच्चों पे कायम रखे। कैमरामैन आमिर शाह साहब के साथ अशरफ खान को इजाज़त दीजिए, अगली दफ़ा किसी और नई शख्सियत से, मेहमान से बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया अशरफ साहब, अल्लाह ताला आपको खुश रखे जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ, आपकी मोहब्बत, आपका प्यार, कि खालिद सलीम मोटा साहब का ये इंटरव्यू इंशाअल्लाह ताला लोग बहुत पसंद करेंगे। थैंक यू सो मच। वेरी मच।